नमस्कार दोस्तों। अब कुछ बीच में राजस्थान के टॉपिक पढ़ते हैं दोस्तों, एक दो जो भी बीच में कभी इंडिया का डाल देंगे, कभी राजस्थान का। राजस्थान के मेन कई टॉपिक टफ टॉपिक है, वो पढ़ लेते हैं पहले। आज एक टॉपिक पढ़ते हैं संस्कृति का, मान लो जिसे वो है चित्रशैली। इस टॉपिक को समझना ज्यादा है, रटना कम है। राजस्थान की चित्रशैली। देखो, चित्रशैली का मतलब ये हो गया कि पुराने समय में कहां कौन से चित्र बनते थे, इसका अलग अलग विभाजन किया। किसी ने राजस्थान चित्रशैली नाम दे दिया, किसी ने राजपूत पेंटिंग दे दिया। तो सबसे पहले जो विभाजन किया था ना, उसने नाम दिया था राजपूत पेंटिंग, और ये किया था आनंद कुमार स्वामी। राजस्थान चित्रशैली का प्रथम विभाजन राजपूत पेंटिंग नाम से आनंद कुमार स्वामी ने किया। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। या तो आपके ये नाम याद नहीं होगा, याद हो गया तो कभी भूलोगे नहीं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण। ये तेज सिंह के समय लिखा गया था मेवाड़ में, इसीलिए तो मेवाड़ को चित्रशैली का उद्भव यहीं से मानते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब देखो, ये है अपना राजस्थान, और इस राजस्थान चित्रशैली को 4 पार्टों में बांट दिया। पहला पार्ट ये जिसका नाम है मारवाड़ चित्रशैली, दूसरा ये हो गया मेवाड़, तीसरा ये हो गया हाड़ौती चित्रशैली, और चौथा हो गया जिसे चाहे ढूढ़ाड़ कह दो चाहे आमेर कह दो, ढूढ़ाड़ चित्रशैली। यानी उस हिसाब से बांट दिया। कभी मारवाड़ में लगभग एक जैसे चित्र बनते थे, उनको एक अलग स्कूल बना दी, स्कूल बोलते हैं इसे, कि मारवाड़ स्कूल, ढूढ़ाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, स्कूलों में डिवाइड कर दिया इनको। जैसे अपना संभाग नहीं हो गया क्या, राजस्थान है बीकानेर संभाग, इसमें कौन कौन से 4 जिले आते हैं, वैसे ही इसमें मारवाड़ एक चित्रशैली, उसके अंदर फिर और बंट गई। जैसे अब पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे हम, कि पहली चित्रशैली होगी मारवाड़, फिर ढूढ़ाड़ स्कूल, फिर मेवाड़ स्कूल, फिर हाड़ौती स्कूल। अब एक एक पढ़ेंगे, इनमें कहां कौन सी क्या विशेषता है। ये मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा देता हूं। पहली है मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली। देखो दोस्तों, मारवाड़ एक स्कूल है, उसके अंदर नीचे फिर और विभाग है। इनमें जैसे आएगी एक बीकानेर चित्रशैली, एक आएगी जैसलमेर चित्रशैली, एक आएगी जोधपुर चित्रशैली, और एक आएगी किशनगढ़ चित्रशैली। अब यहीं से एक बार प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था कि किशनगढ़ चित्रशैली किस शैली की उपशैली है। यहां बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि किशनगढ़ यहां पड़ता है। कुछ बच्चों ने सोचा कि ढूढ़ाड़ के अंदर आती होगी, कुछ ने सोचा मारवाड़ में, कुछ मेवाड़ वालों में करके आ गई। किशनगढ़ में राठौड़ों का राज था, और राठौड़ों का राज यहां था, यानी ये इसी के अधीन आती है। मारवाड़ चित्रशैली की एक उपशैली है किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली किस शैली की उपशैली है, ऐसे प्रश्न आया था। किसकी हो गई ये? मारवाड़ चित्रशैली। अब समझना है, मेन चीज चित्रशैली का मतलब यही है कि कहां कौन से कैसे चित्र बनते थे, चित्र किसा बना करता, बात ये है। मैं अब जैसे आप पेंटर हो, अपने आप को लो, या मैं लेता हूं कि मैं पेंटर हूं, जैसे आई एम ए पेंटर। आदमी कैसे चित्र बनाएगा? जैसे आप एक पेंटर हो, आप वही चित्र बनाओगे जो आपने देखे हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं ऑक्टोपस का चित्र बनाओ, आप बना दोगे क्या? आपने देखा ही नहीं, कैसे बनाओगे? आदमी जब भी पेंटिंग शुरू करता है, सबसे पहले या तो बनाता है अपने घर का चित्र, या फिर गांव का बनाता है, गांव के नजदीक तालाब का बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि जैसा उसने देखा है वही चित्र बनाएगा, जो देखी नहीं वो चीज कैसे बनाएगा। अब जैसे यहाँ के मारवाड़ के जो चित्रकार थे, उन्होंने मारवाड़ से बाहर कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उस समय देश उसी को माना था। पहले जो राजा थे ना, वो अपना देश, जैसे मारवाड़ का राजा मारवाड़ को अपना देश मानता था, मेवाड़ वाला सिर्फ मेवाड़ को अपना देश मानता था। अगर उसे देश निकाला दे दिया मेवाड़ से तो वो मारवाड़ में आ जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
क्योंकि वो अपना देश तभी तो देखा नहीं, मारवाड़ पे आक्रमण हो रहा है तो मेवाड़ वाले को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो देश अपना सिर्फ उसी क्षेत्र को मानता था। अब इससे बाहर तो उनका जाना, आज तो चलो हम फिर भी कश्मीर चले जाते हैं, कहीं घूमने चला जाते हैं, उस समय ये बात नहीं थी। यानी जो मारवाड़ का आदमी है, मारवाड़ का कोई पेंटर है, तो वो कैसे चित्र बनाएगा, वैसे ही बनाएगा जो मारवाड़ में, जैसे वो सीधा देगा आपको घोड़े, ऊंट, गधे, कुत्ते, झाड़ियां, बड़े बड़े टिल्ले आदि किस चित्र शैली की विशेषता है। अब आप बताओ ऐसे चित्र कहाँ है, बड़े बड़े टिल्ले यही तो है। इन्होंने तो बेचारों ने कभी झील वगैरह देखी नहीं, क्योंकि है ही नहीं, यहाँ चीजें यही है। जैसे यहाँ का पेंटर क्या बनाएगा, घोड़े देखिए, चलो घोड़े तो सब में ही बनेंगे, सभी जगह थे। ऊंट ज्यादा अपने पास थे, झाड़ियां अपने पास ही है, रेत के टिल्ले, कुत्ते। अब भाई हमने तो यही चीजें देखी, यही बनाएंगे, जैसी देखेंगे वैसे ही बनाएंगे। तो यानी ये सब चित्र शैली, यानी घोड़ा, गधिया, कुतिया, झाड़िया, टिलिया, ये सारी चीजें कौन सी चित्र शैली की विशेषता है, आप पर लगी। क्योंकि मारवाड़ का आदमी इन्हीं चीजों को देखेगा और यही चीजें बनाएंगे। ये ऑल ओवर सब में काम करेगी, लेकिन एक में नहीं करेगी। जैसे अगर वो कहते बत्तख, नावें, कमल के फूल आदि किस चित्र शैली की विशेषता है, किशनगढ़ी गुरुजी। क्यों? क्योंकि किशनगढ़ अजमेर में आ गया, अजमेर के नजदीक कभी ना कभी वो पुष्कर झील को भी जाके देखेगा, वहां नावें भी देखेगा, कमल के फूल भी देखेगा। यानी ये सारी विशेषता फिर किस में आएगी, किशनगढ़ वाले ने ये चीजें नहीं देखी, क्योंकि आपको पता है ये मरुस्थल में वैसे नहीं आता, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये चीजें देखने को नहीं मिलती, जो ये है झाड़ियां, टिल्ले वगैरह ये नहीं मिलते। तो किशनगढ़ चित्र शैली में थोड़ी सी विशेषता बदल जाती है, बाकी इन तीनों में एक ही विशेषता रहेगी ये। ठीक है, कई बार वृक्ष पूछ लेते हैं, यहाँ जो हमने ज्यादा वृक्ष प्रयोग यानी सबसे ज्यादा आम वृक्ष का प्रयोग किया है यहाँ, और रंग हमने सबसे ज्यादा प्रयोग किया है पीले का, मारवाड़ चित्र शैली में। ये तो बहुत कम पूछते हैं, नहीं पूछते एग्जाम में। अब एक एक देखना है अलग अलग कि भी जोधपुर चित्र शैली की क्या विशेषता है। सबसे पहले लेते हैं जोधपुर। जोधपुर चित्र शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था मालदेव के समय। मालदेव हो गया क्या, मालदेव। अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं, बीकानेर का भी पूछ सकते हैं, जोधपुर, जयपुर। इस चित्र शैली में मुगल प्रभाव कब आया? मुगल प्रभाव का मतलब ये हुआ, अपने चित्र और मुगलों के चित्र अलग अलग होते थे। वो ज्यादा जैसे रंग वगैरह उनका हरा होता है ना, हरा ज्यादा वो प्रयोग करते हैं, उनके भी अलग तरीके, आप देखते ही बता देते हो कि भी ये चित्र, क्योंकि रंग बिरंगे ज्यादा प्रयोग करते हैं वो विशेषता अपने वालों में कब आई? अब देखो अपने वाले कब आएंगे, तभी आएगी जब हमारे राजा का संपर्क बादशाह से होगा, वो चाहे वैवाहिक संबंध हो चाहे दोस्ती हो। वो राजा यहां आने शुरू हो गए तो उनके चित्र यहां बनने शुरू हो गई। जैसे जोधपुर का राजा सबसे पहले अधीनता स्वीकार की जो नागौर दरबार में गया था, अगर किसी को ध्यान में हो, जोधपुर ने नागौर दरबार में गया था। जोधपुर का शासक था कल्याणमल बीकानेर का था। जोधपुर का गया था मोटा राजा उदय सिंह। यानी जोधपुर चित्र शैली में मुगल प्रभाव कब आया? मोटा राजा उदय सिंह के समय, क्योंकि नागौर दरबार में ये गया था। उसके बाद मुगल प्रभाव आना शुरू हो गया। अब यहाँ सबसे ज्यादा चित्र, एक तो जैसे राम रामायण वगैरह ये चित्र तो मिलते, मेन चित्र है डोला मारू। डोला मारू और सोनी मेवाल, ये सर्वाधिक चित्र। डोला मारू का मतलब अगर ऊंट लिए हुए, चाहे ऊंट के ऊपर बैठा हो चाहे नीचे कोई आदमी, ऊपर कोई महिला बैठी उसको ले जा रहा है, समझ लेना वो डोला मारू का ही चित्र है। डोला नरवर का राजा था और मारू यहाँ की थी। यानी डोला और मारू के सर्वाधिक चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है? जोधपुर चित्र शैली की। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपके आराम से। अब कई बार इनमें चित्रकारों के नाम पूछ ले तो वो थोड़ा ध्यान रहे, जैसे वीर जी है, नारायण दास है, भाई अगर आप सभी याद ना कर पाओ, जैसे अमरदास भाटी, ये पीछे सेकंड ग्रेड में ज्यादा यही पूछे, वो 2-3 चित्रकार देता है, पूछता है ये किस चित्र शैली के चित्रकार है, किशन दास है, शंकर दास है। देखो भाई ये तो रटने वाली चीज है, लेकिन
सभी याद न कर पाओ तो आप उनमें से मोस्ट पकड़ लो 3, वो कन्फर्म रट लो। वो जब भी नाम देगा 4 या 5, उनमें से 1 या 2 नाम जो आपने 3 रटे उनमें से एक निश्चित मिलता है। सभी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा होते हैं इनमें। तो आप देखो, हो सकता है मैं कहूं कि स्वर्णकाल इसके समय था, आपकी गाइड में कुछ और लिख रखा हूं। ये चित्रशैली टॉपिक है, इसका स्पेशल कोई लेखक नहीं है। भी ज्योग्राफी के तो मैं कह दूंगा कभी समिंदर सिंह के अनुसार इसके, इसमें कुछ नहीं है। ये चीजें तो गाइडों से ही पढ़ानी पड़ती है। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ वो सीखवाड़ की संस्कृति की बुक के अनुसार बता रहा हूँ। चाहे तो आप यहाँ से उतार लेना, चाहे उसमें देख लेना। भी आप कहोगे सर हमारे वाली गाइड में ये लिख रखा है, मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें अलग अलग देखने की जरूरत नहीं होती ज्यादा। संस्कृति टॉपिक एक ही गाइड पढ़ लो आप, वो पर्याप्त होती है। भी सब्जेक्ट की अलग बात होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति, इनकी अलग बात होती है। जोधपुर चित्रशैल, डोलामारू का चित्र, मालदेव के टाइम विकास, मुगल शैली का प्रभाव, मोटा राजा उदय सिंह, बाकी सारी विशेषता है ही। घोड़िया, कुतिया, गदिया, जाड़िया, ये सारी चीजें किसमें मिलेगी? जोधपुर चित्रशैली में। अब आ जाते हैं बीकानेर चित्रशैली। वही चीजें, बीकानेर वाला भी बेचारा क्या देखेगा? घोड़े, ऊंट, झाड़ियां, टिल्ले, कुत्ते, ये चीजें, आम के वृक्ष, ये चीजें बनाएगा बीकानेर वाला भी। यहाँ एक भगवत पुराण नाम एक चित्र मिला है पुराना राम सिंह के समय, वो थोड़ा सा कई बार पूछ लेते, पूछा तो नहीं अभी तक। अब बात आती है मुगल प्रभाव। नागौर दरबार में यहाँ से सबसे पहले कौन गया था? कल्याणमल। यानी मुगल प्रभाव बीकानेर चित्रशैली में किसके समय आया? कल्याणमल के समय। यहाँ की सबसे मेन चीज उस्ता कला, बस वही पूछी जाती है, या मथेरना। उस्ता का अर्थ एक तरीका ऊंट होता है। जैसे आजकल कई बच्चे निकालते हैं ना, यहाँ से एक लंबी सी लकीर निकालते हैं सिर के अंदर, ऊपर से निकालते हैं, वो चीजें पहले ऊंटों पे बनती थी, आजकल वो आदमियों में होने लग गई। वो जो कला थी ऊंट के ऊपर वो बनाने वाली कला करती, उसे कहा जाता था उस्ता कला। यहाँ का एक परिवार था, मथेरना परिवार बताया जाता है, वो बड़ा फेमस था। एग्जाम में आज तक बस ऐसे ही पूछा है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। ऊंट के ऊपर चित्र बनाना ही क्या है? उस्ता कला। मथेरना परिवार था। यहाँ के चित्रकार लगभग मुसलमान ही थे बीकानेर चित्रशैली में, जैसे साहिबदीन है, कायम है, उस्ता है, ये कायम, उस्ता। सबसे मोस्ट विशेषता एक तो हो गई सीधी सी उस्ता कला, सबको पता है। एक लास्ट विशेषता जो इसकी एक अलग ही करती है इसको, वो देखो क्या है। जैसे मैं चित्रकार हूं बीकानेर का, मैंने एक चित्र बनाया, ये बना दिया, मान लो हाथी का है क्या, जैसे ये चित्र बना दिया हाथी का। चित्र बनाने के बाद जैसे आजकल के पेंटर लिखते हैं वैसे ये नाम लिख दिया मैंने, फिर आज की डेट डाल दी जो भी है, बस यही विशेषता है चित्रशैली की। चित्र के नीचे नाम व तारीख का अंकन किस चित्रशैली की विशेषता है? बीकानेर से, और कहीं नहीं है ऐसी विशेषता। आज के पेंटर ये काम करते हैं, वो पहले बीकानेर में चला करता था। यानी बीकानेर का चित्रकार चित्र बनाने के बाद नीचे नाम व तारीख डालता था। ये सिर्फ बीकानेर की है, इसको ध्यान रखना स्पेशल। नाम तारीख का अंकन बीकानेर, नाम और तारीख का अंकन बीकानेर। यहाँ कुछ कलाकारों को तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली है, जैसे मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल, ये है मुन्ना लाल है, मुकुंद है, चंदू, इनको तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति तक मिली हुई है। हो गई दोस्तों जोधपुर, आराम से याद, मालदेव, उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह के समय वो हो गया, बीकानेर मुगल प्रभाव कल्याणमल के समय, और यहाँ की उस्ता कला और तारीख के नीचे वो डेट का अंकन होना। ये तीसरी चित्रशैली किशनगढ़, कमल, नाव वगैरह वो चीजें तो आपके ऐसे ही ध्यान रखिए। यहाँ का चित्रकार है अमीचंद है, धन्ना है, बाकी किशनगढ़ सबसे मोस्ट है क्योंकि यहां थी बनी ठनी। निहाल चंद यहाँ का मेन चित्रकार है। यहाँ की स्वर्णकाल माना जाता है सावंत सिंह के समय या नागरीदास। इसके बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका मैंने एक वीडियो पहले आप कहीं देखना, बनी ठनी नाम से डाल रखा है मैंने स्पेशल। आप जब भी वीडियो खोलो ना, मेरा सबसे पहले नाम लगाते आप चैनल आएगा, चैनल पे ओके करो। ओके करते ही साइड में एक आता है प्ले लिस्ट, ऊपर देखोगे ना प्ले, उस प्ले लिस्ट में जाओ, उसमें अलग अलग मिलेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजनीति, उस हिसाब से। तो वहां देख लेना, किशनगढ़ शैली मोस्ट है, वहां मैंने पूरी स्टोरी बताई है, बनी ठनी, निहाल चंद, नागरीदास इनकी। ठीक है, लास्ट पहली बात तो ये इतनी दूर थी कि मुगल प्रभाव इस पर आया ही नहीं, जैसलमेर चित्रशैली की।
दो ही नाम याद करने हैं जैसलमेर चित्रशैली के, मूलराज और मुम्मल। मूलराज दो हो गए, मूलराज मुम्मल, बस मैं पर दोनों नाम। यहां सर्वाधिक चित्र मिलते हैं मुम्मल के, डोलामारू के सर्वाधिक जोधपुर में। मुम्मल लोदरवा की एक राजकुमारी थी जिसका प्रेम संबंध था महेंद्र के साथ। देखो क्लास में पढ़ाते हैं तो इन पे निकाल देते 1 घंटा, महेंद्र मुम्मल पे बता देते कैसे आया और उसके पास एक चित्तल ऊंट था, मिलने के लिए आता था, रात को वापस जाता था। ऐसी लंबी चौड़ी कहानी है वो मुम्मल महेंद्र की। एग्जाम की दृष्टि से इतना ही है, मुम्मल कहाँ की राजकुमारी थी, लोदरवा की। मुम्मल के चित्र यहाँ, और स्वर्ण काल है मूलराज सेकंड के समय। आराम से याद रह जाए, मुम्मल और जैसलमेर, मुम्मल और मूलराज। दोस्तों मारवाड़ चित्रशैली पूरी हो गई। मारवाड़ चित्रशैली की 4 उपशैलियां हैं। जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली की अगर आप बात करेंगे, मालदेव के समय विकास हुआ और मुगल प्रभाव सर्वाधिक आया था माटा राजा उदय सिंह की। उसके बाद वो झाड़ियां, टिल्ले वगैरह 1-2 ये नाम ध्यान रखने। और डोलामारू, सोनी महिवाल के सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। इसके बाद आती है बीकानेर चित्रशैली, उसका कला और नीचे नाम। किशनगढ़ का बता दिया, बनाईठनी, साउंत सिंह, नागरीदास, वो चीजें जो वीडियो अलग डाल रखा है उसमें देख लेना। और जैसलमेर की मूलराज मुम्मल, मूलराज मुम्मल, मूलराज मुम्मल, बस। मूलराज के समय स्वर्णकाल और मुम्मल यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। मिटा देता हूं, ठीक है। ये